अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान। आज हम इनसे जानेंगे कि ये किस तरह डॉक्टर बने। चाइना से बेसिकली उन्होंने ग्रेजुएशन की है, डॉक्टर बने हैं, एमबीबीएस उन्होंने वहाँ से किया है। तो एफएमजी फ़ॉरेन जो है मेडिकल ग्रेजुएट जो होते हैं, ये किस तरह बनते हैं। हमने ये सुना है कि पाकिस्तान के अंदर जो कम नंबर लेते हैं, जिनका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता, वो जो है वो चाइना में चले जाते हैं। वहाँ पे जाके जो एमबीबीएस जो है वो डिग्री करके आते हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर पीएमडीसी का एक एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और उसके बाद जो है वो डॉक्टर बन जाते हैं। तो हम जानते हैं इस हवाले से, और जानते हैं कि आजकल ये कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे क्लिनिक कर रहे हैं, क्या बाहर से एमबीबीएस करने के बाद भी पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है। इन सारी डिटेल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर ज़ीशान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और चलिए मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान मुश्ताक है। मैं एक फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपना एमबीबीएस जो है चाइना की चंगचो यूनिवर्सिटी है वहाँ से किया, और आजकल मैं जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर की जो सब ब्रांच है बर्न सेंटर है उनका, वहाँ पे एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यानी कि ये है कि चाइना से ग्रेजुएट करने के बाद भी बंदा पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की जॉब कर सकता है। सर, आपने जब ग्रेजुएशन स्टार्ट की, सबसे पहले ये बताएं कि आपकी रीज़न क्या बनी, अब चाइना में क्यों गई, पाकिस्तान में क्यों नहीं आपने जो है वो एडमिशन लिया? सबसे पहली रीज़न उसकी ये थी कि मेरे जो मार्क्स थे वो इतने नहीं थे कि मैं जो है ना एंट्री टेस्ट और मेरे एफएससी के मार्क्स कंबाइन करके तो मेरा जो है ना एग्रीगेट बन सकता है, जिस पे मेरा जो है ना एडमिशन हो सकता है यहाँ के कॉलेजेस में। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि मैंने ख़ुद मेहनत नहीं की। लेकिन आपको पता है कि हम इंसान की उस वक्त एज ऐसी होती है कि उस वक्त जो है ना उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो जब लेटर रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, तो मैंने सोचा 1 साल ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं जो है ना क्या कहते हैं चाइना में एनरोल कर लूँ। तो इससे मतलब ये बात साबित हुई कि जो पाकिस्तान में जिनका एडमिशन नहीं होता वो बाहर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग उम्मीद हार जाते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता। इवन मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो भी जो है ना कर लेते हैं। अब हमारे काफ़ी ऐसे कोलीग्स थे जो कि काफ़ी पढ़ने वाले थे, इवन 85% 90% जो है ना जिनके मार्क्स आते थे, और यहाँ पे उनकी जो है ना क्या कहते हैं इनरोल नहीं हो सके, वो भी चाइना में हमारे साथ पढ़ते रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब कि नंबर कम हों वो जाए। अच्छा सर, इसमें दूसरी चीज़ ये बताएं कि आपको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी ग्रेजुएशन के दौरान, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन जब पाकिस्तान में आए। तो हमने सुना है कि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, अकेडमीज़ ज्वाइन करनी पड़ती हैं, पीएमडीसी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़लील करती है बंदे को। तो इसके हवाले से आप क्या फरमाते हैं? पहली बात तो ये है कि जब मैं पाकिस्तान से चाइना गया तो मुझे वहाँ पे सपोर्ट था मेरे दोस्तों का, जिनके साथ मैंने एफएससी की, उनके साथ ही मैंने जो है ना क्या कहते हैं आगे पढ़ना शुरू किया। और मेरा वहाँ पे जो लाइफ थी वो इतनी ज़्यादा हेक्टिक नहीं थी। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि इंसान अपनी लाइफ खुद हेक्टिक बनाता है। डिपेंड करता है कि आप जो है ना क्या कहते हैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, उसको कैसे फेस करते हो। तो ड्यूरिंग माई एमबीबीएस मैंने एक तो काफ़ी इन्जॉय भी किया, पढ़ा भी बहुत, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैंने अपनी जो पीएमडीसी उस वक्त हुआ करती थी, अब जो पीएमसी है, उसकी NEB नेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे। जिस वक्त मैं आया था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनका कोई स्केड्यूल नहीं था कि कभी भी एग्ज़ाम हो सकता था, कभी भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ऊपर से जब यहाँ से जाने लगते हैं तो ज़्यादातर को यही बताया जाता है कि भाई आप चले जाएं, आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव हो जाएगी पीएमडीसी से। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब धोखे होते हैं। आपने अगर जाना है तो अपना माइंडसेट बना के जाएं कि जब आपने वापस आना है तो आपने पेपर देना ही देना है।
ठीक है। बट बेशक आप चाइना में क्यों नहीं रहना चाहते, आपने वहाँ का भी लाइसेंसिंग पेपर देना है। नहीं तो सर इसमें अब तो मैंने ये सुना है कि चाहे चाइना से ग्रेजुएट करके हैं चाहे पाकिस्तान से ग्रेजुएट करें, अब तो पेपर कंपलसरी हो गया है। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है कि आप जहाँ से भी ग्रेजुएट करें, ठीक है, आपकी मेडिकल नॉलेज को असेस करके आपको जब लाइसेंस दिया जाएगा तो उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा उसे हम लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कहते हैं। पहले पाकिस्तान में लाइसेंसिंग एग्ज़ाम सिर्फ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए हुआ करता था। अब प्राइवेट ग्रेजुएट्स, लोकल ग्रेजुएट्स जो मतलब गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स हैं और दूसरे जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उन सब के लिए लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। जैसे अब एक्चुअली उन्होंने स्ट्रेटजी जो है वो यूएसए की अडॉप्ट की है। जब मैं वापस आया यहाँ पे आके तो आप डायरेक्टली एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो आपको वेट करना पड़ता है कि आपकी एग्ज़ाम की डेट आए। हाँ, तो उस दौरान फिर जब आप यहाँ पे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, मेडिकल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे, आप उसे भूलते जाएंगे। इस वजह से फिर हमें अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करनी पड़ती है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी के लिए यहाँ पे एकेडमीज़ बनी हुई हैं जैसे आपने मेंशन किया। तो हाँ, डेफ़िनेटली हम लोग एकेडमीज़ ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि हम लोग जो है ना क्या कहते हैं लाइक ट्यूशन पढ़ रहे हैं। उसका मकसद ये होता है कि आपने जब एक एग्ज़ाम पास करना है तो आपको सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ओके। अच्छा सर, इसमें आप ये बताएं कि आफ्टर ग्रेजुएशन स्ट्रेस तो होता ही होता है कि एक बंदा जो है जब ग्रेजुएशन करता है, जॉब नहीं मिल रही होती, स्टार्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, कुछ रेफरेंस भी चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें का स्ट्रेस होता ही होता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस इस चीज़ का है कि आप जॉब ही नहीं ढूंढ सकते, आपको तैयारी करनी पड़ती है, पहले आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में, इस टाइम ड्यूरेशन में आपकी जो वो वक्त है वो कैसा गुजरता है? घर वालों की क्या प्रेशर होते हैं, फैमिली के क्या प्रेशर होते हैं, दोस्तों के क्या प्रेशर होते हैं, आप उस टाइम पे क्या फ़ील कर रहे होते हैं, और क्या उसका कोई अल्टरनेट होता है कि आप कोई प्राइवेट जॉब कर सकें, कोई किसी प्राइवेट नाइट ड्यूटी कर सकें, कुछ इस तरह का क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर? एक्चुअली जब हम वापस आते हैं, डेफ़िनेटली आपकी बात ठीक है कि स्ट्रेस होता है। अब आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो अब आपने जो है ना कमाना है, उसके अलावा फिर आपने आगे पढ़ना भी है, तो आपकी लाइफ एक पॉज पे आ जाती है। डेफ़िनेटली जब आपको पता है कि आप अपनी कंट्री में वापस आ रहे हो और अपनी कंट्री में आप वापस आके प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव ये है कि अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो इल्लीगल होगी वो, ठीक है, वो आप किसी की सुपरविज़न में कर सकते हैं, वो भी इतनी वेल पेड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप दूसरी जो है ना क्या कहते हैं जॉब्स वगैरह देख सकते हैं जो कि आपसे जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे हम फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं तो मुझे चाइनीज़ बहुत अच्छी आती थी, तो उस टाइम को मैंने ऐसे कोप किया था कि यहाँ पे चाइनीज़ सिखाने वाली जो है ना काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं। उस वक्त चाइनीज़ का जो है ना काफ़ी ज़ोर था, तो मेरी चाइनीज़ भी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने चाइनीज़ पढ़ाना शुरू की बच्चों को मतलब कि डिफरेंट वैरायटी के लोग थे, ठीक है, तो तकरीबन, और उसकी पे भी बहुत अच्छी थी। तो जब इतनी एंटाइसिंग पे हो तो कुछ लोग तो जो है क्या कहते हैं अपना जो उन्होंने पढ़ाई की है वो छोड़ ही देते हैं, कि वो कहते हैं कि जो स्किल एक्वायर किया है वही हम जो है ना क्या कहते हैं उसको ही यूज़ करके हम कमाई करें। नहीं तो आपको फ़ील नहीं हुआ कि आप एक डॉक्टर हैं, आपने MBBS किया हुआ है, अब आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं लोगों को, तो इसमें कोई गिल्ट फील नहीं होता, कोई परेशानी फील नहीं हुई इस दौरान में? डेफ़िनेटली गिल्ट फील होता है। मैं तो उस वक्त का इंतज़ार कर रहा होता था कि मुझे लाइसेंस मिले और मैं प्रैक्टिस करूं, क्योंकि शुरू से ही मेरी जो है ना क्या कहते हैं नीयत थी कि बीइंग अ डॉक्टर इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, जैसे कि हम सबको पता है, और अपना जो भी दे सकते हैं हम इस प्रोफेशन को वो हमें देना चाहिए, ठीक है। अब आप का टेस्ट भी क्लियर हो गया, अब आप जॉब भी कर रहे हैं, क्या आपने कोई प्राइवेट क्लिनिक भी किया, और क्या आपको एडवांटेज हुए, क्या आपको मिसट्रीट किया जाता है या कहीं पे पूछा जाता है कि आपने चाइना से डिग्री की है? क्या आपको डिफ्रेंशिएट महसूस हुआ कि पाकिस्तान ग्रेजुएट और चाइना के ग्रेजुएट में क्या डिफरेंस है, अगर प्रैक्टिकल फील्ड की बात की जाए तो? एक बहुत अच्छा सवाल था आपका। मैं एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे दे वर क्वाइट फेयर, बहुत जो है ना क्या कहते हैं उसमें कोई ये नहीं था कि
दे वर रिग्ड और समथिंग, मतलब उनमें कोई पैसा चल रहा हो या इस तरह की कोई बात, अगर होगा भी तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरी बात ये है कि जब मैंने अपनी हाउस जॉब स्टार्ट की थी, जो कि मेरा फ़र्स्ट टाइम था बीइंग इन अ पाकिस्तानी सेटअप, और मैंने अपनी हाउस जॉब भी जिन्ना हॉस्पिटल से की थी, तो उसमें मैंने फ़र्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक ये कभी फ़ील नहीं किया किसी सीनियर से, किसी जूनियर से, कि मैं एक फ़ॉरेन ग्रेजुएट हूँ। और अगर मैंने फ़ॉरेन से अपनी ग्रेजुएशन की है तो नाइदर आई एम अबव देम नॉर आई एम बिलो देम, ठीक है, ना मैं उनके ऊपर हूँ, ना मैं उनसे जो है ना बरतर के हूँ, ना मैं उनसे नीचे हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी मुझे मोटिवेट करती थी कि मैं जो है ना, इवन मैंने यहाँ पे अपनी सर्जरी की कॉल्स के दौरान मैं वॉलंटरीली यहाँ पे जो है ना 7-7 दिन भी रुका हुआ हॉस्पिटल के अंदर, जब हमारी वार्ड वीक होता था। तो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग टाइम था वो हाउस जॉब जो है। नहीं, तो मतलब इसका ये है कि वो जो स्टूडेंट जो बाहर से ग्रेजुएट करना चाहते हैं, वो जो स्टूडेंट जिनके नंबर कम आ जाते हैं लेकिन फिर भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, बहुत बेटर ऑप्शन है कि वो बाहर से करके आ जाएं। क्योंकि जैसे डॉक्टर ज़ीशान ने अभी बताया कि पाकिस्तान में आने के बाद उनको कोई भी ऐसा मिसट्रीट नहीं किया जाता। अच्छा सर, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम प्राइवेट में करते हैं उसके कितने चार्जेस होते हैं, कितनी फ़ी पे करनी पड़ती है, बाहर से करके आते हैं उसके कितने चार्जेस होते हैं, क्या दोनों सेम हैं या डिफरेंट है? मैं आपको ये जो कंपैरिज़न है ये तकरीबन 10 साल पहले का बता सकता हूँ, अभी का तो मुझे इतना ख़ास इल्म नहीं है, लेकिन बाहर जाना उसके भी जो है ना क्या कहते हैं उतने ही खर्चे होते हैं जितना आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में जो है ना फ़ीस दे के तो MBBS करें, ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, इतना डिफरेंस नहीं होता। लेकिन मैं बाहर जाने को एक तो प्रेफरेंस इसलिए दूंगा क्योंकि एक तो आपका एक्सपोजर होगा, एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। क्यों आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। पाकिस्तान में रह के प्राइवेट कॉलेजेस से MBBS करने से आई एम नॉट श्योर, मैंने अभी तक जो है ना क्या कहते हैं ऐसे बंदे से मैं नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली कि जो उस तरह कॉन्फिडेंस शो करता हो जिस तरह एक मेडिकल जो एक गवर्नमेंट ग्रेजुएट शो करता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और उसमें दूसरी बात ये भी है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब एक बंदा डिफरेंट कल्चर को असेस करता है, वहाँ पे रहता है, उसकी ग्रूमिंग होती है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जब बंदा कोई दूसरी लैंग्वेज को एक्वायर करता है, सीखता है, लर्न करता है, तो उसके अंदर जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा सर, इसके बाद आपसे ये पूछना था कि अब आपने ग्रेजुएट कर ली, आप हाउस ऑफिसर भी आपका यहाँ पे हो गए, उसके बाद आपने MOship भी की, तो क्या डॉक्टर सारी ज़िंदगी पढ़ता ही रहता है? अब आपके नेक्स्ट क्या प्रोसीजर हैं, क्या प्लान्स हैं कि आप आगे किस तरह जो है वो परसूट करेंगे? और क्या उसी तरह नॉर्मल जिस तरह एक पाकिस्तानी ग्रेजुएट आगे FCPS वगैरह करता है, MCPS करता है या प्लेयर वगैरह बाहर की कंट्रीज़ में जाके दे सकता है, तो फ़ॉरेन से ग्रेजुएट बंदा भी वो कर सकता है? और मैक्सिमम जब एक बंदा हाई लेवल पे जाता है उसको कितना अरसा पढ़ना पड़ सकता है, और एक डॉक्टर अपनी ज़िंदगी में कितना पढ़ता है? पहली बात तो ये कि जो आपका पहला सवाल है कि हमें कितना पढ़ना पड़ता है, हमें पूरी ज़िंदगी पढ़ना पड़ता है। जब एक डॉक्टर पढ़ना बंद कर देता है तो वो डॉक्टर नहीं रहता। इट्स एज सिंपल एज़ दैट कि जब आप पढ़ना बंद कर दोगे तो इसका मतलब आप अपने मरीज़ की ट्रीटमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो मेरे ख़्याल से तो हम लोग जो हैं क्या कहते हैं इस फील्ड में तभी आना चाहिए कि जब आपको पता है कि आप पढ़ सकते हो। सर, एक तो बात ये है ना कि पढ़ सकते हैं, दूसरा ये है कि हमें ऊपर जाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? ऊपर जाने के लिए देखें, जितना आपने ऊपर जाना है उतनी ज़्यादा पढ़ाई है, लेकिन बात आपके इंटरेस्ट की भी है और बात आपकी अपॉर्चुनिटी की भी है। अगर आपका इंटरेस्ट है और अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर जो है ना क्या कहते हैं खाली इंटरेस्ट के साथ आप आगे नहीं जाते। अगर अपॉर्चुनिटी है और इंटरेस्ट नहीं है तो आप एंटर ही नहीं हो सकते, जो सिंपल सी बात नहीं। लेकिन अगर दोनों चीज़ें हैं, इंटरेस्ट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, फिर कितना टाइम रिक्वायर्ड है?
फिर जो मिनिमम यहाँ पे हमें पाकिस्तान में रिक्वायर्ड है 4 इयर्स, और मैक्सिमम जो है वो सिंपल जो है ना क्या कहते हैं, अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में करते हैं तो 5 इयर्स। ठीक है, उसकी आपकी स्पेशलाइजेशन उसके अंदर हो जाती है। ओके सर, एक होती है जनरल सर्जरी या जनरल मेडिसिन जो आप करते हैं वो 4 साल की होती है। अगर आप किसी स्पेशल जो है ना क्या कहते हैं सर्जिकल फील्ड में जाते हैं तो उसके लिए 5 इयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे प्लास्टिक सर्जरी हो गया, उसके लिए आपको मिनिमम 5 इयर्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे पाकिस्तान में। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं तो 7 to 8 इयर्स। ओके, तो अब ये हमें बताएं कि अब आप कोई प्राइवेट क्लिनिक भी कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको मतलब जो पेशेंट मिलते हैं, कभी उन्होंने पूछा हो कि आप फॉरेन से करके आए हैं, कुछ इस तरह का मिसबिहेव करने की, या लोगों के अंदर जो चीज़ एक बैठी हुई है कि जो बाहर से जो डॉक्टर होता है वो अच्छे डॉक्टर नहीं होते, कभी ऐसा महसूस हुआ हो? टाइम टू टाइम ऐसे ही इंसिडेंट्स होता है कि लोग जो है क्या कहते हैं दिल लुक यू इन द कॉर्नर फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ देयर आइज़, मतलब कि वो जो है ना क्या कहते हैं जैसे छुप छुप के नहीं देख रहे होते, यार इसने तो चाइना से किया हुआ है। लेकिन बात ये है कि आप कितना अच्छा कन्विंस कर सकते हो अपने मरीज़ को, कितना अच्छा जो है ना उनके ट्रीटमेंट कर सकते हो, कितना अच्छा आप उनको काउंसल कर सकते हो, दैट इज़ ऑल दैट डिपेंड्स ऑन इट। मैटर नहीं करता कि आपने प्राइवेट कॉलेज से किया है, आपने लोकल कॉलेज से किया, आपने चाइना से किया, आपने रशिया से किया है, आपने जहाँ से मर्ज़ी किया हो, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, अगर आपने पढ़ा अच्छा है, ठीक है, तो आप अपने मरीज़ों का अच्छा इलाज कर सकते हैं। तो आजकल मैं रुकैया हेल्थ क्लिनिक जो है उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज़ अ जनरल प्रैक्टिशनर। वहाँ पे टाइम टू टाइम जो है ऐसा होता है कि कुछ मरीज़ जो हैं वो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा माइंड करते हैं कि आपने चाइना से किया हुआ है, लेकिन फिर उन्हें काम करके उन्हें बिठा के समझाया जाए कि नॉट कि ये चीज़ नहीं कि मैं चाइना से हूँ तो मेरे से इलाज करवाएं, ये चीज़ कि उनकी बीमारी क्या है, उसका इलाज कैसे करूँगा मैं। अगर उन्हें ये चीज़ समझाई जाए तो वो अप्रिशिएट करते हैं। इवन दो हम चाइना से हैं, हमने चाइना से ग्रेजुएट किया हुआ है, फिर भी हमें उनकी ट्रीटमेंट आती है, हम उनको अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना हमें कीमती टाइम दिया। हॉस्पिटल में बैठ के हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो लास्ट में आखिरी क्वेश्चन या मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो जो स्टूडेंट अभी एफएससी करके आगे एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कोई आपकी एडवाइस हो, किसी हवाले से आप उनको गाइड करना चाहें तो उस हवाले से हमें बता दें। मेहनत करें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर्स की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जॉब्स नहीं है। इतनी ज़्यादा है कि इवन एक प्राइवेट जॉब ढूंढना आजकल बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जहन में इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखें कि इंसान पूरी दुनिया में है, ठीक है। आपने इंसानियत की खिदमत करनी है, आपने सिर्फ मुसलमानों की खिदमत नहीं करनी है, ठीक है। और आप अगर ये सोच के सिर्फ डॉक्टर बनेंगे कि मैंने सिर्फ पाकिस्तान में रहना है, तो अच्छी बात है कि आप अपने मुल्क की जो है ना खिदमत करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन अपने जो है ना क्या कहते हैं रास्तों को ओपन रखें। बाहर जा सकते हैं आप, ठीक है, और बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते और फिर भी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर सोचें कि क्या वाकई आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप अपने माँ बाप की वजह से डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आपको कोई मजबूर तो नहीं कर रहा है इस बात को लेने के लिए। अगर आपको कोई मजबूर कर रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जो शौक़ का काम है वो करें, आप डॉक्टर ना बनें। क्योंकि अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं और आपको ये जो है ना क्या कहते हैं काम अच्छा नहीं लगता, तो आप सिर्फ कमाई करेंगे, आप खिदमत नहीं कर सकते, और ये आपके लिए भी बुरा है और जो आपके मरीज़ होंगे उनके लिए भी बुरा है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी हमारे नए एफएससी के स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। थैंक यू सो मच।